आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी। सीता उपनिषद भी है, सीता अथर्वशीर्ष भी है। वेदों में भी सीता सूक्तम ऐसा, तो ये सब आदिशक्ति भगवती जगदम्बा जो है सारी सृष्टि को इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा संचालित करती है। भगवान श्री राम मनु शत्रुपा के सामने जब प्रकट हुए तो उनके साथ वाम भाग शोभत अनुकूला, वाम भाग में भगवती सीता जी विराजमान हैं। भगवान श्री राम ने मनु शत्रुपा को उनका परिचय दिया है। आदि शक्ति जय जगत निकाया, सोई अवतरई मोर ये माया। ये आदि शक्ति है। संसार में आप देखते हैं कोई भी कार्य है आदि शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। इच्छा शक्ति जिसको हम सरस्वती कहते हैं, वो इच्छा शक्ति जो है हमारे मन बुद्धि पे नियंत्रण करती है। संकल्प विकल्प उठते हैं, निर्णय आते हैं, उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए हमको किसी साधन की जरूरत होती है। तो वो द्रव्य शक्ति जो है जिसको लक्ष्मी कहते हैं, वो द्रव्य शक्ति उस साधन को, उस साधन में चाहे आर्थिक व्यवस्था है या अन्य अन्य उपकरणों की व्यवस्था है, अन्य साधनों की आवश्यकता है, उन सब की पूर्ति जो भगवान की द्रव्य शक्ति है वो पूरा कर देती है और क्रिया शक्ति उसको क्रियान्वित कर देती है। इनके द्वारा सृष्टि में तीन प्रकार से कार्य होते हैं। ये जो तीन शक्तियाँ हैं, तीन नहीं है, वो है एक आदि शक्ति भगवती जगदम्बा। उनके अंश से असंख्य उमा रमा ब्रह्मानी प्रकट होती हैं। असंख्य, क्योंकि सृष्टि का अनंत विस्तार है। तो भगवती के अंश से असंख्य उमा रमा ब्रह्मानी प्रकट होके ये संपूर्ण अनंत विस्तार वाले अस्तित्व में कार्य कर रही है। कार्य में कौन सा कार्य होता है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बलभाम। सृष्टि में जो भी सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, सृष्टि में संहार दिखता है, परंतु संहार किस रूप में होता है? परावर्तन के रूप में होता है। एक दिन शून्य आकाश है, उसमें नाद ब्रह्म प्रकट होता है। नाद ब्रह्म से फिर वायु तत्व प्रकट होता है। वायु तत्व से तेज तत्व होता है। तेज से जल तत्व होता है। जल से फिर पृथ्वी तत्व होता है। तो ये सृष्टि का इस प्रकार से विकास होता रहता है। और जब परावर्तन होने लगता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये, और रचना में गगन समीर अनल जल धरणी, ये तो एक तरफ विकास की ओर, एक तरफ परावर्तन की ओर। तो ये परिवर्तन सृष्टि में हमेशा चला करता है, चलता रहता है। एक पृथ्वी पे हम अभी जहाँ बैठे हैं, ये पृथ्वी भी एक दिन आकाश के रूप में थी। फिर ये पृथ्वी जो है वायु के रूप में, गैस के रूप में हुई। फिर वो गैस जो है तेज के रूप में, अग्नि के रूप में हुआ। और फिर वो जो है जल के रूप में आया, और जल के बाद ये सॉलिड पृथ्वी के रूप में आया। तो इस प्रकार से ये क्रमशः विकास होता रहता है और इसी प्रकार से फिर ह्रास होता है। तो ये परिवर्तन हमेशा अरबों वर्ष लग जाते हैं, कोई थोड़ा नहीं। तो जीवन में सब जगह ये तीन कार्य सतत चलते रहते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और संहार। परंतु इसके साथ साथ भगवती जो है, आदिशक्ति जगदम्बा जो है, उसका इतना ही कार्य नहीं है। सर्वश्रेयस करीम, सम्यक प्रकार का श्रेय प्रदान करती हैं, निश्रेयस की प्राप्ति कराती हैं। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में जो श्रेय प्राप्त होता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा ये कार्य संपादित हो गया, ये हो गया, अमुक ने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा,
ये श्रेय कौन देती है? भगवती आदिशक्ति। करती वो है, सृष्टि में सब कार्य करना उसका कार्य है, परंतु श्रेय दे देती है व्यक्ति को। और फिर श्रेय देने के बाद उसको उनसे बाहर निकाल के निःश्रेयस की स्थिति में पहुंचा देती है। निःश्रेयस अर्थात फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा, वो पूर्ण काम हो गया, आप्त काम हो गया। तो ये जो भगवती का कार्य है, आदिशक्ति जगदम्बा का कार्य है, पहले सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन, किसके द्वारा? इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा। और फिर श्रेय किसी आप सबको प्राप्त हो जाता है, आप सबको हो जाता है। सृष्टि में अमुक अमुक व्यक्तियों को हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, ऐसे वो महापुरुष हो गए, उनके द्वारा हो गया ऐसा ऐसा। और फिर उसके उपरांत निःश्रेयस की प्राप्ति करा देती है, अर्थात आप्त काम करा देती हैं, पूर्ण काम करा देती हैं। पूर्णत्व में उसका विलय हो जाता है। जो जीव अंश के रूप में था, मतलब बिंदु के रूप में जो था, वो सिंधु में मिलके सिंधु बन जाता है। जब तक बिंदु है तब तक वो बिंदु संकीर्ण है, सिंधु विराट है। बिंदु में सिंधु की क्षमता है। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो बिंदु और कुछ नहीं है, छोटा सिंधु है, और सिंधु और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बिंदु है। दोनों में कहने का ही अंतर है, बिंदु और सिंधु, परंतु वास्तविकता क्या है कि सिंधु जो है बहुत बड़ा बिंदु है और बिंदु क्या है? छोटा सिंधु है। तो ये बिंदु जो है जीव, ये जीव जैसे जल की बूंद है, एक निर्झर में गिरी, झरने में गिर गई, तो वो झरने में गिरने से एक झरना सरिता में मिल गया। वो सरिता अगर समुद्रगामिनी है तो वो समुद्र तक पहुंचा देती है, और अगर वो समुद्रगामिनी नहीं है तो वो दूसरी बड़ी सरिता में मिल जाती है, बड़ी सरिता तीसरी में मिल जाती है, और फिर वो मिलके समुद्रगामिनी सरिता में मिलके उस बिंदु को सिंधु तक पहुंचा देती है। परंतु अगर वो बिंदु मरुस्थल में गिर गया तो मरुस्थल में गिरने से होता क्या है कि वो बाष्पीकरण हो जाता है उसका, और बाष्पीकरण होने से फिर वो बादल बन जाता है, फिर बिंदु बन के टपकता है। तो ये उसका जब तक चलता रहता है, मतलब बाष्पीकरण होना, फिर पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठर शयनम, ये क्रम जो है उसका चलता रहता है। कब तक चलता है? जब तक वो निर्झर में नहीं गिर जाए, सरिता में ना गिर जाए, या समुद्रगामिनी सरिता तक ना पहुंच जाए। और जब समुद्र तक पहुंच जाता है तो वो बिंदु सिंधु का रूप हो जाता है। तो ये जीव जो है, अगर आदिशक्ति भगवती जगदम्बा का आश्रय ले लेता है तो भगवती ये संपूर्ण व्यवस्था जो है कृपा करके प्रदान कर देती है। मतलब वो बिंदु कहाँ गिरेगा? कोई भी बच्चे का जन्म होता है, उसका ये निश्चय नहीं होता है कि अमुक परिवार में मैं जन्म लूँगा, अमुक प्रांत में जन्म लूँगा, अमुक राष्ट्र में जन्म लूँगा। तो ये जो जीव है, अगर भगवती की आराधना उपासना करता है, आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना उपासना करता है, तो भगवती जो है उसको ऐसे स्थान पे जन्म देती है जहाँ जन्म लेने पर उसको अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब जैसा अभिक्रम बताया था कि निर्झर सरिता इत्यादि, उनके साथ उसको जोड़ देती। तो भगवती का जो आश्रय ले लेता है तो एक जन्म में हो, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं, उसकी निष्ठा अच्छी है, उसमें वो पूरा समय दे रहा है, तो भगवती की कृपा से एक जन्म में भी कल्याण हो सकता है। और ये भी नहीं मालूम है कि हमारे पहले के कितने जन्म में हमने साधना की है, वर्तमान में हम कहाँ खड़े हुए हैं। बस हमको तो लग जाना चाहिए, माँ का आश्रय ले लेना चाहिए। ये जो वेदों में, उपनिषद में माता जी का जो स्वरूप बताया गया है, ये विद्वानों का विषय है। अब आप देखिए, रुद्री है, रुद्र अष्टाध्यायी रुद्री, जिसके द्वारा रुद्राभिषेक इत्यादि होता है ना, रुद्री का पाठ करते हैं। तो उसमें भगवान का जो स्वरूप है वो भिन्न है।
और पुराणों में भगवान शंकर का स्वरूप भिन्न है। वेदों में शंकर जी का रौद्र रूप, रुद्र है ना, वो रौद्र रूप का वर्णन है, परंतु पुराणों में कर्पूर गौरम कर्णावतारम, वो तो कर्णा के अवतार हैं। तो उस प्रकार से बहुत अंतर आ जाता है। हम सबको बहुत शास्त्रों के चक्कर में नहीं पड़ के केवल माँ का आश्रय ले लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवती सीता जी की 2-3 स्तुतियाँ की हैं विनय पत्रिका में। उन स्तुतियों में भगवती आदिशक्ति जगदम्बा सीता जी से निवेदन किया है, प्रार्थना की है, कबहूँ की अवसर पाई मेरी सुध ध्याई भी मेरी माँ जाने। कभी आप देखें कि भगवान अच्छे प्रसन्नचित बैठे हुए हैं, शांतचित बैठे हुए हैं, तो कुछ करुण कथा चलाई, कुछ कारुणिक कथाएं भगवान को सुनाना भक्तों की, जिससे भगवान जो हैं द्रवीभूत हो जाएंगे। साधना में भगवान को द्रवीभूत करना पड़ता है। द्रवहु सो श्री भगवाना, भगवान द्रवीभूत हों, पिघलें। जब तक भगवान पिघलते नहीं हैं, दोनों को पिघलना पड़ता है। भक्त भी पिघले, भगवान के अनुरूप हो जाए। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो भगवान के प्रतिकूल है उसको विसर्जन कर दे। भक्त पिघल के भगवान के अनुरूप बनता है और भगवान पिघल के भक्त के अनुरूप बनते हैं। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ करुण कथा सुनाना, जिससे भगवान द्रवीभूत हो जाएं, और जब भगवान पिघल जाएंगे तो फिर आप उनको मेरे विषय में बता देना कि इस प्रकार से पृथ्वी पे एक आपकी दासी का दास, तुलसी मतलब भगवान ने एक तुलसी वल्लभ भगवान का नाम है, तुलसी उनको बहुत प्रिय है। तो भगवान को निवेदन करना कि एक आपकी दासी का दास जो है इस कलयुग में आपका आश्रय लिया है, तो आप उस पर कृपा कर दें। तो भगवती सीता जी जो हैं, आदिशक्ति जो हैं, वो जीव को भगवान के अनुकूल करती हैं। जो जीव भगवान से प्रतिकूल जा रहा है, वो सीता जी को प्रसन्न करने के लिए मतलब बहुत स्तोत्र हैं। अभी एक स्तोत्र रत्नावली का पुनः मुद्रण हो रहा है, हो जाएगा कुछ समय बाद। उसमें भगवान श्री राम के, अन्य देवी देवताओं के और सीता जी के बहुत अधिक स्तोत्र हैं, जो बहुत प्राचीन एक पंडित राम बल्लभ शरण जी महाराज के यहाँ से प्रकाशित हुआ था। वो अभी लगभग अप्राप्य हो गया था, तो अभी वो प्रकाशन के लिए दिल्ली भेजा गया है। कुछ ही समय में उसका प्रकाशन हो जाएगा। तो उसमें भगवती सीता जी के बहुत स्तोत्र हैं, तो उन सब का स्वाध्याय पाठ इत्यादि करें। और भगवती का हम हमेशा कहा करते हैं कि श्री यंत्र पे पुष्पार्चन करें सीता सहस्त्र नामावली से। सहस्त्र नामावली है भगवती सीता जी की। भगवान श्री राम ने जो अद्भुत रामायण में सीता सहस्त्र नाम के द्वारा भगवती की आराधना की है, तो उसके द्वारा हम सब करें तो भगवती की पूरी पूरी कृपा हमको मिल सकती है। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।